क्या आपने नोटिस किया है कि हाल ही में दिल्ली के कई फ्लाइट्स को भी कैंसिल किया गया है। इसके पीछे की वजह बहुत ही चौंकाने वाली है। अफ्रीका के एक ज्वालामुखी का सीधा कनेक्शन है इंडिया तक काले बादल आने का सफर के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्राकृतिक घटना की जो पूरी धरती को भी प्रभावित कर रहा है। इस महीने इथियोपिया में कुछ एबनॉर्मल हुआ। हेगेलो नाम का ज्वालामुखी जो हजारों सालों से शांत पड़ा था, अचानक से एक्टिव हो गया। यह eruption इतना पावरफुल था कि इसकी विस्फोट की आवाज 190 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दी। पड़ोसी देश जिबूती में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए और सबसे दिलचस्प की बात है कि इसमें से भी ये राख के बादल साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा होने के बावजूद भी एक भी इंसान की जान नहीं गई। आखिर ऐसा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। जब ज्वालामुखी फटा तो लगभग 500 फीट ऊंचा राख का बादल बना। अब ये ऐश क्लाउड वहीं नहीं रुका, इसने एक लंबा सफर तय किया। पहले मिडिल ईस्ट में ओमान और यमन पहुंचा, फिर पाकिस्तान होते हुए अंततः इंडिया तक आ गया। दिल्ली समेत कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशंस को भी प्रभावित हुए। कारण बिल्कुल साफ है, वोल्केनिक ऐश एयरक्राफ्ट के लिए बेहद ही खतरनाक होती है। इसमें स्मॉल पार्टिकल्स, कांच के पीसेस और पत्थर के टुकड़े होते हैं जो एयरक्राफ्ट इंजन में जाकर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। विंडशील्ड को स्क्रैच करके विजिबिलिटी भी खत्म कर सकते हैं और इंजन फेलियर का रिस्क भी बहुत ही बढ़ा देते हैं। इसलिए सावधानी के तौर पर मिडिल ईस्ट और इंडिया दोनों में कई फ्लाइट्स को भी कैंसिल करना पड़ा। अब असली सवाल यह है कि अगर इरप्शन इतना तेज था तो कोई इसमें कैसे बच गया। जवाब छिपा है इसके लोकेशन में। यह ज्वालामुखी स्थित है दानाकिल डिप्रेशन में, जो कि धरती की सबसे एक्सट्रीम जगहों में से एक है। ये एरिया सी लेवल से नीचे है। तापमान नियमित रूप से 50 से 55 डिग्री तक सेल्सियस को पार करता है। यहाँ पर बारिश नामात्र की ही होती है। ये जियोलॉजिकल बहुत ही एक्टिव एरिया है। ये जगह फेमस है दो रीजन से। पहला रीजन है कि वैज्ञानिकों के लिए ये एक्टिव जियोलॉजी की बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जो टूरिस्ट के लिए यहाँ एलियन जैसे रंगीन लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। पीले, हरे और नीले रंग के फॉर्मेशन जो केमिकल रिएक्शन की वजह से बनते हैं। पास के अवधेरे रीजन के कुछ गांव राख से ढक गए, लेकिन रिमोट लोकेशन होने की वजह से बड़ा नुकसान टल गया। अब यहाँ असली कहानी शुरू होती है। यहाँ कोई रैंडम वोल्केनिक इरप्शन नहीं था, बल्कि ये एक विशाल जियोलॉजिकल क्लाइमेट का हिस्सा है। अफ्रीका महाद्वीप सचमुच दो हिस्सों में डिवाइडेड हो रहा है और हम इसे रियल टाइम में देख भी रहे हैं। लाखों साल पहले सभी महाद्वीप एक थे, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। धीरे धीरे वे अलग हुए। अफ्रीकन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स के अलग होने से बना रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। अब अफ्रीकन प्लेट खुद भी विभाजित हो रही है। नुमियन प्लेट पश्चिम तरफ और सोमालियन प्लेट पूर्वी तरफ। हेगेलो ज्वालामुखी ठीक उस जगह है जहाँ तीन प्लेट्स मिलती है। नुमियन प्लेट, सोमालियन प्लेट और अरेबियन प्लेट, ये तीनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो रही है। इस जगह को अफार ट्रिपल जंक्शन कहा जाता है। यह अफार रिफ्ट दरअसल एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट कहते हैं। ये 6000 किलोमीटर लंबी लाइन है जो रेड सी से शुरू होकर इथियोपिया, केनिया, तंजानिया, मालावी और मोजाम्बिक तक फैली है। यही वे लाइन है जहाँ से महाद्वीप भविष्य में विभाजित भी होगी। और जब मैं भविष्य कह रहा हूँ तो इंसानी नजरिए से ये बहुत दूर है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 5 से 10 मिलियन साल भी लग सकते हैं। अलग होने की दर है 2 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, मतलब कि जितनी तेजी से आपके नाखून बढ़ते हैं। इस लिफ्ट के साथ साथ कई एक्टिव फीचर्स भी है। कई ज्वालामुखी मौजूद हैं। माउंट किलिमंजारो, माउंट केनिया जैसे पहाड़ हैं। अटा आले जैसी फेमस लेक है और कई झीलें भी है, जैसे कि लेक मलावी, टंगानिया, विक्टोरिया, अल्बर्ट और कीबू, जो सभी इसी रिफ्ट एक्टिविटी से बनी है। ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन रियल इंसिडेंट नियमित रूप से भी होती रहती है। जुलाई 2025 में एटा आले ज्वालामुखी भी फटा, जो हेगेलो के पास ही है। उसी महीने पड़ोसी ज्वालामुखी से सफेद धुआं भी देखा गया और 2005 में सबसे ड्रामेटिक घटना भी हुई। एक 60 किलोमीटर लंबी दरार अचानक से जमीन में उभर आई और सिर्फ 10 दिनों में 2005 की ये दरार विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। महाद्वीपीय विभाजन का ये व्यू प्रूफ था। ये जियोलॉजिकल चेंजेस एक अनुमानित पैटर्न का पालन करते हैं। नियमित भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, जैसा कि अभी भी हुआ है। जमीन में दरारें आएंगी और ये नई भौगोलिक संरचनाएं बनेंगी। विज्ञानी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं, इसलिए
तैयारी भी बेहतर है। ये सिर्फ अफ्रीका का मामला नहीं है। जैसा हमने देखा, राख के बादल महाद्वीपों को पार करके इंडिया तक पहुंचे। ये परफेक्ट एग्जांपल्स फॉर इंटरकनेक्टेंस हैं। तो यही थी एक ज्वालामुखी विस्फोट की कहानी, जो सिर्फ एक अलग घटना नहीं बल्कि पृथ्वी की लगातार बदलती प्रकृति की याद दिलाती है। अफ्रीका का ये परिवर्तन बेहद ही रोचक है। हम जियोलॉजिकली हिस्ट्री को रियल टाइम में लिखा जाता देख रहे हैं। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट में बताइए कि किस नेचुरल फेनोमेना पर हम अगली वीडियो पर बनाएं। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी यूनिक वीडियो के साथ।